मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठ बोलते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्या मुकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठ बोलते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाने देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिया जाए, इसमें हमारी सिलेंडर की मांग है। जो हेल्पर बहनें बहुत परेशान है और भरवाने में असमर्थ है, तो उन बहनों के लिए भी हम मांग कर रहे हैं। और डीए की किस्त लागू होनी है हमारी, वो भी नहीं हुई अभी तक। 1500 750 पिछले बकाया है। तो पहले भी आंदोलन किया गया था काफी बड़े स्तर पर। ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है, झूठी वादे करके मुकर जाती है। जब इतनी बड़ी किस्त उसमें टीवी में बैठ के बोला था, दिवाली पे तोहफा दिया था वर्करों को, तो आज तक भी नहीं दिया गया वापस वो। तो हम उसी पुरानी मांग को ही मांग रहे हैं। जो हमारी आगे 75% है जो हेल्परों का होना चाहिए, उसमें आधे में हम रख रखी है हेल्पर बहने, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। सरकार की कमी है कि हमें बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है। अभी 2021-22 में हमारा आंदोलन हुआ था, आप लोगों के तो सभी को पता है कि हमारा आंदोलन कितना लंबा चला, 4 महीने तक। और उसमें सरकार ने जो हमें आश्वासन दिए थे, जो हमारी मांगे माननी थी, सिर्फ एक 850 रुपये लागू करके वो और कोई पैसा हमारे को सरकार ने नहीं दिया। 100-200 रुपये कटौती करके हमारा मानदेय देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन आज तक वो हमारा लटका पड़ा है। और कहीं ना कहीं सरकार इसमें हमें बेईमान नजर आ रही है, क्योंकि उसको हमने कोई गुनाह नहीं किया आंदोलन करके। जितने भी कर्मचारी आंदोलन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनका सभी का सरकार मानदेय दे रही है। और जो कहीं आनंद फानन में सीएम साहब ने ये घोषणा करी है अभी 1339 रुपए की, और ये कह रहे हैं कि देश में सबसे सर्वाधिक है। कहने की तो बात यह है कि पांडिचेरी में सरकारी कर्मचारी भी हैं। 50 साल हो गए इस स्कीम को। कब तक स्कीम रहेगी? कब तक हम प्राइवेट काम करते रहेंगे? हम भी यही चाहते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ऐसी पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई स्कीम बता दो जो 50 साल चली हो। रूपा जी, आपने सरकार पर आरोप लगाया है कि बेईमान सरकार है, धोखाधड़ी का आपने आरोप लगाया। क्या धोखाधड़ी की गई है? धोखाधड़ी हमारे साथ ये की गई है कि 100-200 रुपए काटने की बात कहकर हमें 25% हमारा मानदेय दिया गया है। हमें सारा मानदेय नहीं दिया गया। उसके हम यहाँ पुरजोर, इससे वर्करों में हमारी गुस्सा भी है। और सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ दोगला व्यवहार किया है हमारे साथ। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कहाँ पर और अब हमारी ये मांग है कि हमारा जो कटा हुआ मानदेय है तुरंत प्रभाव से वो दिया जाए। और घोषणा करके सीएम साहब जो वो हवाई लूटना चाह रहे हैं, वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और लेकिन चलो, जो कुछ कर दिया वो कर दिया, उसका नोटिफिकेशन भी आज तक सरकार ने हमें नहीं भेजा। तो अगर बात करें तो पिछले धरना जो काफी लंबा चला था, उसमें काफी आंगनवाड़ी वर्कर सस्पेंड भी की गई थी। क्या सभी बहाल की गई सरकार द्वारा? 975 पूरे हरियाणा में टर्मिनेट करी थी हरियाणा सरकार ने। इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है सरकार, तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया। अभी आशाओं के साथ भी किया गया। और जो हमारी 975 थी उनको हमने बहाल करवा लिया है। बाकी जो केस उनके ऊपर है अभी वो रद्द नहीं हुए। अभी मांग पत्र में हमारी मांग भी है। हम ये मांग करते हैं कि जो करनाल में, गुड़गांवा में, मेवात में और जो केस है, सरकार उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करे। और जो ईंधन का पैसा खाना बनाने की बात सरकार करती है कि, और वह हवाई लूटती है कि हम ताजा पका हुआ भोजन बच्चों को दे रहे हैं, वो ईंधन का पैसा हमारी हेल्परों को 6000 रुपए दे के सरकार मोल लेने का काम कर रही है। और 6000 रुपए में आप बताओ कि एक परिवार कैसे चलेगा और कैसे वो हेल्पर सिलेंडर खरीदेगा। रूपा जी, जब आपने मात्र 35 पैसे सरकार उनको दे रही है ईंधन के, मात्र 35 पैसे। और सिलेंडर कितने का सरकार ने किया, हमने तो रेट नहीं बढ़ाई उसके। तो हमारी ये भी मांग है कि सिलेंडर का पैसा तुरंत प्रभाव से दिया जाए, अन्यथा हम पूरे हरियाणा की यहाँ बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में हम कच्चा राशन बंटवा देंगे सरकार। किन के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा? किन के नाम ज्ञापन? वैसे तो मुख्यमंत्री के नाम है ज्ञापन, प्रमाण पत्र है डीसी साहब। तो कितने जिलों में आज प्रदर्शन? पूरे हरियाणा के अंदर आज ये प्रदर्शन है। और पूर्व घोषित हमारे ये आंदोलन थे। अभी 28 तारीख को भी हम पंचकूला गए थे। 28 तारीख को जो हमारी कमिश्नर मैडम है PM नीत कुमार, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपका जो ये कटा हुआ मानदेय है मैं इसको डलवाऊंगी।
और उन्होंने अब हम 28 को गए हैं तो उन्होंने ये कहा कि इसकी फाइल हमने तैयार कर दी है, लेकिन वे फाइल कौन से ऊपर से तैयार होके नीचे आती है, हमें आज तक उस ऊपर का पता नहीं लग गया। वो ऊपर कौन तो सा है, और किया जा रहा है, फाइल तैयार कर रहे, उनका कहना है कि ये हमने तैयार कर रखी है फाइल। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कब तक हमें आंदोलन पे आने के लिए मजबूर ना करे सरकार, अन्यथा हम आंदोलन की राह पे चल तो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं एक एक दिन का करके, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम फिर कोई बड़ा आंदोलन फिर से बड़ा प्रदर्शन या कोई धरना, इसकी जिम्मेवार पूरी सरकार होगी।